दैट वुड बी ग्रेट. नाउ, अब क्योंकि सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, या सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा दुश्मन या ऑपोजिट या एंटोनिम कह लो, वो है कम्युनलिज्म. नाउ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज कम्युनलिज्म. इसमें तीन एस्पेक्ट लिखे हुए हैं, दैट पीपल फॉलो सेम रिलीजन, हैव कॉमन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल इंटरेस्ट. फिर कह रहे हैं कि सेक्युलर इंटरेस्ट इज वन रिलीजन इज डिसिमिलर एंड डाइवर्जेंट. ठीक है, आप इसको, यू कैन नोट दिस डाउन फॉर योर getting good those good words for your examination. But let me tell you one thing, what is communalism? It is the sense of religious superiority, obviously of our own religion, combined with the feeling of hatred for other religion. This is communalism. और कुछ नहीं है. ये सारे चीजें जो हैं, इसका समरी यही है. It's a feeling of religious superiority. It's a feeling of religious superiority with the element of hate for the other religion. This is communalism. Now you can say, okay, they have same, and obviously they can have same common political, social interest हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. वहाँ ये भी हो सकता है that एक religion के, पर्टिकुलर रिलीजन के जो तौर तरीके हैं वो दूसरे रिलीजन से अलहदा हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, डाइवर्जेंट हो सकते हैं. सॉरी, जो दूसरे रिलीजन की प्रैक्टिसेस हैं वो हमें हमें इन द सेंस जो कम्युनलिज्म है, जो कम्युनल हैं, उनको दूसरे रिलीजन की जो एक्ट्स हैं या जो उनके राइट्स हैं या रिचुअल्स हैं वो उनको नागवार गुजरते हैं, या वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है. दे फील दैट ये होता रहेगा तो हमारा जो है रिलीजियस सुपीरियरिटी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी. सबसे बड़ा खतरा तो यही है देश को. ऐसा नहीं है कि कम्युनलिज्म कोई इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मॉडर्न इंडियन सोसाइटी. नहीं, हमेशा से अगर आप देखोगे, और इन माय एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज आपने देखा भी होगा कि जब हम अर्ली मिडिवल हिस्ट्री तक बात करते हैं, रफली अप टू 600 AD, सिंस वेदास, और वेदास से लेके, बल्कि आफ्टर द राइज ऑफ जैनिज्म और बुद्धिज्म के बाद हम देखते हैं कि वहां पे जो राजा हुए, जो चाहे आप अशोक को देख लीजिए, आप शुंगा डायनेस्टी को देख लीजिए, आप गुप्तास को देख लीजिए, वर्धन्स को देख लीजिए, उनमें कॉमन कैरेक्टर ये है, वो था ये रिलीजियस टॉलरेंस. जरूरी है, और वो शो किया उन्होंने, इसलिए फ्लरिश किए ना. आप हर्षवर्धन को कैसे याद रखते हैं, आप गुप्ता इज लाइक द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मौर्याज गोल्डन एज. क्यों? क्योंकि आफ्टर दैट, उससे पहले तो एक ही धर्म था, ठीक है, वेदास वर द वेदास, उपनिषद्स, अरण्यकाज, ये सारी चीजें जो हैं ये थी. लेकिन उससे पहले, उसके बाद जब स्पेशली जब जैनिज्म और बुद्धिज्म आता है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये नहीं हुआ कि इफ समवन इज फॉलोइंग वन रिलीजन, राजा ने कहा कि ठीक है दूसरे रिलीजन को खत्म कर दिया जाए. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था. दे वर ऑल गोइंग गुड, दे वर ऑल गोइंग गुड, और नो वन एक्चुअली सेड दिस. सो एंशिएंट इंडिया टॉलरेंट. एंशिएंट इंडिया में रिलीजियस टॉलरेंस की बात ही जैनिज्म बुद्धिज्म के बाद आती है, क्योंकि जब एक ही रिलीजन है तो टॉलरेंस क्या होगा. मिडिवल इंडिया, अकबर इज द एपिटोम ऑफ सेक्युलरिज्म इन मिडिवल इंडिया. और लाइक अकबर के जो भी एक्ट्स थे, चाहे आप उसकी राजपूत पॉलिसी देखिए, चाहे आप उसका एडमिनिस्ट्रेशन में जो द वे ही इंडक्टेड राजपूत एंड पीपल फ्रॉम अदर रिलीजन, द वे ही रिस्पेक्टेड अदर रिलीजन, एंड ही हैड दैट इबादत खाना जहां जो दीगर मजहब हैं, जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं, उसके लोग आते थे और वहां बैठ के दे हैड अ डिस्कशन, दे हैव दे टॉक अबाउट वेरियस रिलीजन्स. सो दिस वाज देयर. दीन इलाही की बात करें तो उसने कहा नहीं, हम नए रिलीजन शुरू करते हैं. ऑल्दो हार्डली 50 लोगों ने इस रिलीजन को फॉलो किया, but he had a different understanding of religion. Now, if we see, acceptance of different cultures and traditions was practiced in several kingdoms, barring a few like Aurangzeb. हम भक्तिज्म और सूफिज्म देखते हैं. भक्ति मूवमेंट के वन ऑफ द स्टालवर्ड्स ऑफ भक्ति मूवमेंट कबीरदास जी. किसने पाला? मुसलमान फैमिली ने पाला. आप पंजाब में देखेंगे जब सिखिज्म की शुरुआत होती है, और सिखिज्म के बाद जब सिखिज्म
की बात होती है तो वहां बाबा फरीद और बुल्ले शाह का जो है काफी कुछ इम्पैक्ट है सिखिज्म पे, तो वहां नहीं दिखा ना आपको। सूफिज्म में आप देखते हो जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मतलब वहां जाके किसी ने ये नहीं पूछा जब उनके पास कोई आता था कि तुम्हारा मजहब क्या है, तो आप देखो वहां पे एक्सेप्टेंस था, वहां उस चीज का एक्सेप्टेंस था, टॉलरेंस नहीं था, एक्सेप्टेंस था। किसका? दूसरे मजहब का, दूसरे रिलीजन का, दूसरे धर्म को वो मानते मानते नहीं थे, लेकिन उन चीजों को वो रिस्पेक्ट करते थे। ऑल दो यहाँ पे लेकिन कहानी खराब होती है, स्पेशली आफ्टर 1650s एंड imposing taxes on religious practices, destruction of temples, forced conversion. These were like things that were going on, and that's true that was going on. तो कहते औरंगजेब ने कत्ल किए, जिसने अपने भाइयों को नहीं छोड़ा उससे आप दूसरे के लिए क्या तवक्को रखोगे? What you expect from a person who has killed his own brothers for the sake of throne? What do you expect from him? औरंगजेब ने सिर्फ मंदिर नहीं तोड़े, औरंगजेब ने दरगाहें भी तोड़ी। It's a wrong history about that. That doesn't obviously that doesn't that doesn't mean that I'm justifying. No, any even a brick, if it is taken out from a religious temple or mosque or church or gurdwara, it's wrong. It's a crime against humanity. शारदा टेम्पल आगे चल के टीपू सुल्तान के दौर में दिखता है, शारदा टेम्पल का एग्जाम्पल आता है। Marathas plundered it, Tipu Sultan repaired it. So this was the level of tolerance that we see, a level of acceptance that we see, especially in the medieval time. लेकिन ये जो ऐसे examples हैं, ये majority में नहीं थे, ये बहुत कम थे. Overall, yes, they had common social, economic, political interests, so they were linked together. लेकिन सब कुछ ओवरऑल देखो, थोड़ा बहुत तो अब घर में बर्तन है तो आवाज तो होगी, लेकिन बर्तन फेंके नहीं जा रहे थे. दैट वाज फॉर श्योर इफ यू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया. बट ये अच्छा चल रहा था कहानी टिल रिवोल्ट ऑफ 1857. 1857 के रिवोल्ट में अंग्रेजों को दिखा कि ओह, द मेन स्टोरी इज दिस, द मेन स्टोरी इज द यूनिटी अमंग दीज हिंदूज एंड द मुस्लिम्स व्हिच इज कॉजिंग द प्रॉब्लम, व्हिच इज अ ग्रेट थ्रेट. रानी लक्ष्मीबाई ने मना थोड़ी किया था कि मैं जो है हम नहीं मानते कि बहादुर शाह जफर जो है वो मुगल है. नहीं, कोई या जो कमांडर्स थे जो उन लड़ रहे थे, चाहे वो कोई हो, किसी ने ये नहीं पूछा कि आपका मजहब क्या है जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे. और ये उनको लगा, लोग इसलिए भी अंग्रेजों के खिलाफ आए 1857 के रिवोल्ट में, क्योंकि लगा कि ये सिर्फ हमारा नहीं है, ये सिर्फ ये इशू नहीं है कि जो कार्ट्रिज है इट इज ग्रीस्ड विद फैट ऑफ काउ एंड पिग. द मुस्लिम सिपॉय इज रिस्पेक्टेड कि ये इनका धर्म खराब नहीं हो, द हिंदू सिपॉय इज रिस्पेक्टेड कि इनका धर्म खराब नहीं हो, द इम्प्योरिटी, एंड दे केम टुगेदर एंड दिस वाज समथिंग ब्रिटिश हाइड कि ओके, अब कुछ खतरनाक हो रहा है. The biggest threat to our expansion is this unity. And then they came up with this idea of divide and rule. The policy of divide and rule आखिर तक चलाया. पहला बीज बोया 1905 बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल. पार्टीशन ऑफ बंगाल कैसे क्या किया गया? वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक तरफ और ईस्ट बंगाल और आसाम एक तरफ. क्यों करा? कहने लगे कि हमें बंगाल जो है वो बहुत बड़ी प्रोविंस हो रही है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही. कांग्रेस ने यही तो कहा था, आप करिए पार्टीशन, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो तरीका गलत है. आपको करना है तो आप हिंदी, बांग्ला और नॉन बांग्ला स्पीकिंग पॉपुलेशन का आप उस हिसाब से एरिया डिवाइड कर दीजिए. व्हाट दे डिड, दे डिवाइडेड द हिंदू मेजॉरिटी एंड द मुस्लिम मेजॉरिटी. ये जो है ना कि वो जो ये होता है कि हिंदू बहुल इलाके, सुनते हो न्यूज में आता है मुस्लिम बहुल इलाके, ये वो कंसेप्ट अंग्रेजों का दिया हुआ है. पहले ऐसा नहीं था. और ऑनेस्टली हिंदुस्तान का कल्चर ये था,
और अब भी है, अगर आप देखेंगे ये फ्रिंज एलिमेंट्स थोड़े से हैं। कम्युनल, अगर मैं कम्युनल हार्मनी की बात करूं तो एंड दिस आई हैव सीन कि जब शाम की अजान होती थी तो पंडित जी कहते थे कि पंडिताइन दिया जला लो, अजान हो गई है। दैट वाज कि सनसेट, और वो अजान सुन के गंगा का पानी लेके वजू करना। सो दिस इज इंडिया। जिनको ऑब्जेक्शन है इससे, सर यू आर रॉन्ग। दिस इज इंडिया एंड दिस इज हाउ वी हैव सर्वाइव्ड, वी हैव लिव्ड द 5000 years ऑफ। बात सिर्फ हिंदू या मुसलमान की नहीं है। बात यहाँ हिंदू और मुसलमान की नहीं है। बात यहाँ है कि हम किस तरीके से दूसरों को देखते थे। ये एक्सेप्टेंस था, ये टॉलरेंस था, बट अब ये खत्म हुआ। और ये शुरुआत होती है यहाँ से 1905। फिर क्या आया, मोहल्ला मिंटो रिफॉर्म्स 1909, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। वहां से सारी कहानी जो है खराब होती है। देन just a moment, something else has happened. Yes. Okay. Now, communal award of Ramsay MacDonald 1932, ये भी एक था। वो तो गांधी जी ने और अंबेडकर ने समझदारी दिखाई और इस डिवीजन से जो है हिंदुस्तान को बचाया। देन रैमिफिकेशन ऑफ कम्युनलिज्म। अब क्या इम्पैक्ट आया? इम्पैक्ट क्या है? जेनोसाइड्स। और हमेशा याद रखिएगा, ये जो आप सिविल सर्वेंट बनोगे, आईएएस आईपीएस बनोगे, मरता गरीब है। ये जितने दंगे होते हैं, जितने कम्युनल राइट्स होते हैं, कम्युनलिज्म की बात हो रही है ना, जब कम्युनल राइट्स होते हैं तो मरता कौन है? गरीब है। जिनके पास नो वन अटैक्स, रेयर केसेस हैं, बहुत रेयर इंस्टेंसेस हैं जहां ऐसा हुआ, लेकिन मोस्टली इट इज द पुअर हु लूज देयर हाउस, देयर लाइव्स, देयर लिवलीहुड। द प्रॉब्लम इज हियर। यस। देन दिस गेटोइजेशन। गेटोज आर, मतलब एक तरीके से आप ये समझिए कि जैसे अब होने लगा है कि ये मोहल्ला इस रिलीजन वालों का, वो मोहल्ला उस रिलीजन वालों का, वो उस कास्ट वालों का इलाका। अब इसमें क्या होता है, जब कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, वी कॉल दैट गेटोज, और वहां पे क्या होता है तो इट इज वेरी इजी। तो उसकी वजह से क्या होता है, रेफ्यूजी प्रॉब्लम, कम्युनलिज्म इंड्यूस्ड वायलेंस, ये सारी चीजें जो है बढ़ने लगती हैं। इट इज द बिगेस्ट थ्रेट to the Indian constitutional values which promote secularism and religious tolerance. It is a threat to our unity and integrity. It is, ये होने लगा है कि अब minorities, everyone, it's not just about minorities, गलत बात लिखी है। It is every other person who thinks कि अच्छा दूसरे रिलीजन का है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। हर कोई देख रहा है, हर कोई एक दूसरे को सस्पिशन की नजर से देख रहा है। एंड लास्ट टाइम भी हमने बात की थी मॉब लिंचिंग की, तो उसमें कम्युनलिज्म जो है, इट इज अ बैरियर फॉर डेवलपमेंट। एंड हाउ यू कैन चेक दिस? इकोनॉमिक, सबसे पहले पॉवर्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एंड पॉवर्टी एलिवेशन की जरूरत है, अनएम्प्लॉयमेंट को चेक करने की जरूरत है, एजुकेशन और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को खत्म करने की जरूरत है। और जैसे जैसे आप देखोगे कि सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होने लगता है, जैसे जैसे सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होने लगता है, वैसे वैसे हम देखते हैं कि जो इस तरीके की जो फीलिंग्स हैं, या इस तरीके के जो थॉट्स हैं, या इस तरीके का एक रेडिकलाइजेशन जो होने लगता है, या इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अपीज और पोलराइज एन एजुकेटेड माइंड। अब एजुकेशन का मतलब सिर्फ वो वाली डेफिनेशन नहीं, लिटरेट की बात नहीं कर रहा हूं, एजुकेटेड की बात कर रहा हूं। और वेल ट्रेंड और वो कौन थे, बाबा रणछोड़ दास, उन्होंने कहा था ना, वेल ट्रेंड और वेल एजुकेटेड में फर्क होता है। वो वेल एजुकेटेड की बात हो रही है। नो वन कैन रेडिकलाइज, पोलराइज और अपीज अ रेशनल एजुकेटेड माइंड। तो जैसे जैसे एजुकेशनल और इकोनॉमिक, अब एजुकेशन होगा तो जॉब अच्छा होगा, जॉब अच्छा होगा तो जो है वो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से बाहर निकलेंगे, और ये सबके लिए है। सो क्या होगा,
सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बेहतर होगा. चिल्ड्रन स्कूल इन स्कूल्स मस्ट बी टॉट टू मेंटेन ब्रदरहुड. ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए हर लेवल पे. भाईचारा जो है, और वो मैंने पिछले सेशन में भी कहा था ना कि इंस्टेड ऑफ मतलब फ्लैग्स तो ठीक है, नेशनल फ्लैग को ग्लोरीफाई करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हमें प्रियम्बल को भी जो है देश के हर जगह पे लगना चाहिए कि नहीं. तो इससे क्या होगा, विल प्रमोट दैट ब्रदरहुड, हार्मनी. एंड again, political communism, communalism should be avoided. It's not communism, communalism should be avoided. ये बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है. आइडेंटिफिकेशन मैपिंग ऑफ राइट प्रोन एरियाज, ये करना जरूरी है. वहां पे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की जरूरत है, और जब भी वहां पे कोई पॉलिटिकल रैली हो वो प्रॉपर चेक में रहे, उसका प्रॉपर वीडियोग्राफी हो. इट कैन हाउ यू कैन जॉइंट सेलिब्रेशन ऑफ कम्युनिटी फेस्टिवल बहुत जरूरी है. ईद पे सेवई खाना भी जरूरी है और होली पे रंग लगाना भी जरूरी है. So formation of peace and brotherhood. So this is all things you can understand.